हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों का नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम इंग्लिश की, और इंग्लिश जो बात करेंगे हम इंग्लिश की किसके लिए करेंगे, वो होगी सुपर टेट के लिए। आप लोगों की सुपर टेट के लिए ये डिमांड लगातार आ रही थी कि अतुल सर आप ग्रामर कराइएगा, और ग्रामर को बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कराइएगा, क्योंकि आपने ग्रामर नहीं कराई है। देखिए, मैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। हालांकि जैसी डिमांड आपकी थी कि सर पेडागोजी कराइएगा, पेडागोजी में कंप्लीट करा चुका हूं, और अब आपकी डिमांड है कि सर ग्रामर कराएगा। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं और ज्यादा आपको जानकारी नहीं दूंगा और सीधा लेके चलूंगा आपको इंग्लिश ग्रामर पे, और इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। और इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअल में इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश एक लैंग्वेज, बिल्कुल बेसिक से यानी लो से अपर लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? भाषा। ठीक है, अगर आपने हिंदी यानी कामनी गौतम मैडम से हिंदी पढ़ी है तो उन्होंने भाषा शब्द का मतलब बताया होगा। भाष धातु से निर्मित, यानी जिसका मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। इंग्लिश लैंग्वेज का भी मतलब क्या होता है? बोलना। बात समझ में आई? यानी अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कब पूरी होगी? जब उसको बोला जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होता है मेरे दोस्तों? स्पीक। ठीक है, ठीक है, उसके लिए स्पीकिंग करनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब अगर हम स्पीकिंग करेंगे तो स्पीकिंग करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा लेटर, कोई वर्ण, या कोई छोटी से छोटी इकाई हमको यूज करनी होगी, जिसके आधार पे हम अपनी आवाज को, हम अपने साउंड को, हम अपनी वॉइस को रूप दे सके। कोई यस और नो? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिएगा, अब स्पीकिंग करते समय हमें कुछ ऐसे छोटी से छोटी यूनिट, यानी द लोएस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना होगा। है वो कौन सी यूनिट होगी? हम इसको करने के लिए क्या करते हैं? हम यूज करते हैं लेटर। क्या करते हैं भाई? लेटर। और लेटर का मतलब क्या होता है? वर्ण। हिंदी, बिल्कुल हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी भाई? लेटर की। ठीक है, अब लेटर क्या होते हैं इंग्लिश में? आप लोग देखिएगा, लेटर कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26। अब 26 में जैसे आपने देखोगा ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, यानी ये वो लेटर है जिनका हम यूज करके, इस्तेमाल करके हम आगे की प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कब आती है? जब उसको बोला जाएगा, और बोलने के लिए आवश्यकता किसकी होगी मेरे दोस्तों? लेटर की होगी। और लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। और 26 लेटर कैसे? जैसे ए बी सी डी, या मैं कह सकता हूं कैसे लिखे जाते हैं? ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और जेड। अब आपने कहा कि सर आपने इनको दो तरीके से लिख दिया, ऐसे क्यों? ऐसा क्यों का कारण मैं बता रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि एक स्मॉल लेटर होते हैं और एक कैपिटल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। आइए अब उसी से स्टार्ट करता हूं मैं आगे की इस कहानी को, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। यानी मैं बात करूंगा लेटर से स्टार्ट करूंगा आज का। ठीक है, लेटर वो नहीं, प्रेम पत्र नहीं, लव लेटर नहीं, बात करेंगे उस लेटर की, उस वर्ण की, उस इकाई की, उस छोटी से छोटी इकाई की जिससे शुरुआत होती है अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने और समझने की। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करेंगे लेटर को लेकर। ठीक है, और लेटर से स्टार्ट करेंगे हम आगे की कहानी के लेटर एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेटर, यानी हिंदी में जिनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? जिनको वर्ण कहा जाता है। अब लेटर क्या होते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए इसको मगर मैं कहूं, इट इज द लोएस्ट यूनिट
ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होती है। ठीक है, अब लेटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? लेटर को हम दो प्रकार से देखते हैं। लेटर को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। ठीक है, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने लेटर्स को? 26 लेटर को। 26 लेटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे, राइटिंग के आधार पे और आपका बोलने की स्पीकिंग के आधार पे। ठीक है, अब जब बोलने के आधार पे, लिखने के आधार पे देखते हैं तो लेटर हो जाते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? एक हमारा कैपिटल लेटर, ठीक है, दूसरा हमारा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब कैपिटल लेटर क्या होते हैं, ये स्मॉल लेटर क्या होते हैं? इसे बोलते हैं इट्स अ टाइप ऑफ राइटिंग, यानी एक लिखने का एक तरीका, वे होता है। ठीक है, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। कैपिटल का मतलब बड़े से नहीं है कि ये बड़े लिखे जाते हैं, बहुत बड़े लिखते हैं, उनको छोटा लिखते हैं, केवल इस वजह से नहीं है, एक लिखने का तरीका होता है। कैसे? ये वाले जो लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे A B C D और इस तरीके से करके X Y और Z, ये होंगे आपके कैपिटल। अगर मैं स्मॉल लेटर की बात करूं दोस्तों, तो स्मॉल लेटर में आपका A B C D और आपका X Y Z। ठीक है भाई, यानी हमारा क्या हुआ मेरे दोस्तों, ABCD ऐसे लिखी जाती है, बड़ी वाली यानी कैपिटल लेटर, और ये होगा हमारा स्मॉल लेटर। बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं और इस बेसिक से आपको अपर लेवल तक आपको वो आईना दिखाऊंगा अंग्रेजी का, जिसमें आपको पूरा मजा आने वाला है, और बिल्कुल बच्चे समझकर आपको पढ़ा रहा हूं, और बच्चे से आपको मास्टर ना बना दिया तो कहना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं भाई, बोलने के आधार पर भी दो प्रकार से बोले जाते हैं। एक तो वॉवेल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होते हैं? जिनको हिंदी में इनको कहा जाता है, हिंदी में इनको कहा जाता है स्वर। ठीक है, और ये क्या होते हैं हिंदी में? व्यंजन। ये स्वर और ये व्यंजन। अब वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स कितने होते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। लिखने के आधार पर देखें तो A E I O U, भैया कितने हो गए भैया? ये हो गए आपके 5। कितने हो गए? 5। ठीक है, यानी वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। बाकी ये टोटल 26 थे, 5 इधर चले गए, तो बाकी जो यहाँ बचे वो कितने बचे? 21। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट होते हैं। इट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लेटर। ये लेटर की सबसे ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अब लेटर से आगे की कहानी क्या आती है? लेटर से आगे की कहानी क्या आती है? अब उस कहानी को बयां करता हूं मैं आगे। देखिए, मैंने आपको बताया अभी लेटर के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता? वर्ण कहा जाता। लेटर से अगला जो बात होती है वो होगी सिलेबल की। अब सिलेबल क्या होता है मेरे दोस्तों? इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ, इट इज द लोएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी वर्णों का एक सबसे छोटा समूह होता है। ठीक है, इसको आगे चले तो इसी से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? वर्ड बनता है, और ये आपका कहलाएगा क्या हिंदी में? शब्द। ठीक है, शब्दों का जब हम मिलन कराएंगे तो शब्दों के मिलन से क्या बनेगा? क्लॉज बनेगा, और क्लॉज को क्या कहा जाएगा?
उपवाक्य कहा जाएगा। ठीक है, और उपवाक्य को जब हम कंबाइन करेंगे तो उपवाक्य से क्या बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस का मतलब क्या होता है वाक्य। वाक्य से जब हम अगली श्रेणी पे चलेंगे तो वाक्य से मिलकर क्या बनेगा मेरे दोस्तों पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, पैराग्राफ यानी इसको अगर पद्यांश भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, पद्यांश, और इसको हम गद्यांश भी कह सकते हैं। अगर ये पोएट्री में मिलेगा तो इसको हिंदी में पद्यांश कहेंगे, अगर ये प्रोज वगैरह में मिलेगा तो इसको हम गद्यांश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोरी या नॉवेल वगैरह आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है भाई, यहां कर ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। यानी सबसे पहले हमने लेटर को पढ़ना था, लेटर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सिलेबल को। तो सिलेबल क्या होता है, सिलेबल इज द लोएस्ट। सिलेबल के बारे में लिख लीजिएगा। सिलेबल इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ लेटर that can not be broken in any meaningful word, meaningful group। बात समझ पाए? यानी जो सिलेबल होता है, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल एक ऐसा ग्रुप है, सिलेबल एक ऐसा ग्रुप है जिसको तोड़कर और छोटे से छोटा कोई भी सार्थक ग्रुप या समूह नहीं बना जा सकता, वो आपका सिलेबल कहलाएगा। ठीक है, अब सिलेबल क्या होते हैं देखिए, समझने का प्रयास करें। सिलेबल में जैसे मैंने लिखा INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अब आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी सिलेबल इन दिस वर्ड, हाउ मेनी सिलेबल इन दिस वर्ड, इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं? तो इस वर्ड में सिलेबल हैं इन, एक हो गया। ठीक है, टेली 2 हो गया, और आपका जेंट 3 हो गया। यानी एक शब्द को जितनी बार तोड़कर बोला जाता है, एक शब्द को जितनी बार तोड़कर बोला जाता है वो उसका सिलेबल कहलाता है। Have you got it? I hope you are understanding clearly. If you are enjoying this session, if you are understanding this session clearly, so please like, share and comment दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ओहो, शायद अभी मैं देख लेता हूँ, इधर का थोड़ा कट रहा है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। कट क्यों रहा है? शायद अब नहीं कट रहा होगा। ठीक है, चलिए कैमरे को मैंने उस हिसाब से लगा दिया है कि अब नहीं कट रहा होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो इसको आप नोट कर लें, इंटेलिजेंट क्या हुआ। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं शब्द को लेकर। किसको लेकर? शब्द को लेकर। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ 2 or more letter, the group of 2 or more letter which give a sense is called word। बात समझ पाए भी? नहीं समझ पाए? समझने का प्रयास करें। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि द ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स, यानी दो वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक ऐसा समूह जो क्या देता हो, हमें कोई सेंस देता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा, सॉरी शब्द कहलाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये कहानी बयां करेगा, ठीक उसी प्रकार ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लोज कंप्लीट सेंस नहीं देता लेकिन सेंस देता है, इसको आप इग्नोर करें, इसको साथ साथ। लेकिन अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ
वर्ड, इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, यानी इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, यह शब्दों का एक सार्थक समूह है। अब बार बार मैं एक बात कर रहा हूं कि इसका कोई मतलब निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, तो यहां पर जैसे मैंने कहा इसका कोई सेंस निकलेगा, यहां मैंने कहा इसका कोई ये मीनिंगफुल होगा। भाई बार बार मीनिंगफुल कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है, इसका जो सेंस ये है, इसका जो मीन्स है वो ये है। सपोज दैट अगर मैं ये कहूँ काला, काला, लाल, नीला, कत्थई, पीला, हरा, गुलाबी, इन सब शब्दों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, इट इज कॉल्ड सेंटेंस और नॉट? नॉट, बिकॉज ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। राम, सीता, गंगा, अरुण, वरुण, बस मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया, क्या कोई सेंटेंस बना? नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग अस एनी सेंस। इसका मतलब अगर ये सेंस नहीं दे रहा तो केवल केवल ग्रुप होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी तब वो सेंटेंस होगा जब शब्दों का एक ऐसा समूह जो कोई सेंस देता हो, मतलब देता हो, क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, जैसे मैं इसमें बात करूँ तो शब्दों की, इसमें बात आ जाएगा, यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ आगे नीचे देखिए, मैंने देखिए इधर मैंने कहा BTA, क्या कोई ये शब्द बना? क्या कोई ये शब्द बना? नहीं बना मेरे दोस्तों, शब्द नहीं बना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकला, इसको कोई मीन्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी बात को BAT करके लिख देता, हाँ जी सर, अब इसका मीन्स निकल गया। अगर मीन्स निकल गया, इट मीन्स इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट कॉल्ड वर्ड, ये शब्द बन गया, इसका मतलब ये सही है। ऊपर वाला क्या है? गलत है, इसका कोई मीन्स नहीं निकला। एंड विदाउट मीनिंग वी कांट से एनी ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट इट? चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। सपोज दैट मैंने ये कहा यू, मी, इंग्लिश आर टीचिंग, ये मैंने एक ऐसा एक कुछ ग्रुप लिख दिया, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है। यू मी इंग्लिश आर टीचिंग, क्या मतलब है यार इसका? नहीं, नथिंग, कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा, बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या होगा, यू मी इंग्लिश, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है सर जी, इसका मतलब उसको तरीके से लिखा जाए, जैसे मीनिंगफुल नहीं है। ये क्या है? ये भैया क्या हो गया? ये हो गया मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब कैसे लिखा जाता है इसको? लिखा जाता सही तरीके से, यू आर टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक है भाई, ये सेंटेंस सही है। यू आर टीचिंग मी इंग्लिश, मुझे आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, ये कैसे हो भाई? मीनिंगफुल, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे दोस्तों, बिना सेंस निकले, बिना उसका अर्थ निकले, कोई भी वर्णों का समूह वर्ड नहीं कहला सकता, और कोई भी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहला सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा, अपने जहन में रख लिया होगा, और अपने माइंड में इसको सेट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की कहानी की और। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं देखूं पैराग्राफ, तो पैराग्राफ भी बहुत सारे सेंटेंस का समूह होगा जिसका कोई मतलब निकलेगा, नहीं मतलब निकलेगा तो सेंटेंस अधूरा होगा। ठीक है, स्टोरी या नॉवेल भी सेम ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। चलिए बढ़े आगे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं बात करता हूं सेंटेंस की। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है भाई? सेंटेंस मीन्स क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, वाक्य होगा। अब वाक्य कितने, देखिए वाक्य क्या होता है? इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स।
यानी ये वर्णों का एक सार्थक समूह है। ठीक है, ये है वर्णों का एक सार्थक समूह, सार्थक समूह। ठीक है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। समझे कि नहीं समझे भाई? आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे और आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जी? सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मत कहने लग जाना, वरना बहुत जबरदस्त डंडा बजाऊंगा आप पर। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं वो सेंटेंस नहीं होते, वो होते हैं टेंस। टेंस यानी टाइप्स ऑफ टेंस इज कॉल्ड ऑलरेडी 3 टाइप्स, बट द सेंटेंस इज ऑलरेडी 3 टाइप्स, बट नॉट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ना होकर कैसे होते हैं भैया? एक तो होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के सेंटेंस हुए। सर जी ये कैसे हुए? इसका मतलब होता है साधारण, यानी साधारण वाक्य कहलाएंगे। ये आपके कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है भाई, और ये आपके कहलाएंगे क्या मेरे दोस्तों? ये आपके कहलाएंगे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये आपके साधारण वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, ये आपके मिश्रित वाक्य है। अब जो ये होंगे आपके सिंपल सेंटेंस, ये कितने प्रकार के होंगे? जैसे आपके बात करूंगा, पहले नंबर पे आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस इसका पार्ट होगा। नंबर 4, नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कहलाया जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो नंबर 5 में आपका कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इनको हिंदी में आपके सामने जिक्र करना चाहूं तो ये कहलाते हैं कथनवाचक वाक्य, कथनवाचक वाक्य। ये आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और आपका इंपैरेटिव सेंटेंस, इसको आप आदेशवाचक कह सकते हैं, आदेश सूचक, सूचक वाक्य। नंबर 4 पे बात करूं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी भावनात्मक वाक्य, यानी भाववाचक, भाववाचक वाक्य। ठीक है, नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हो जाएंगे आपके कितने? ये हो जाएंगे आपके 5 टाइप। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने हमारे? 5 टाइप। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इन चीज़ों को भी आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से शेयर करूंगा दोस्तों। लेकिन ये कब शेयर करूंगा? ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत बेहतर तरीके की आपके साथ शेयर करूंगा, और जिसमें आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। अगली वीडियो का इंतजार करते रहें, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही पूरे हंसते मुस्कुराते। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ले लिया। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।